हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और होने भी चाहिए। हम लोग भी ठीक हैं, अच्छे हैं। और आज का जो ब्लॉग है उसमें है कि आज मैं प्रांकी के स्कूल गई थी और उसमें ना मतलब नोटबुक दिखाई गई थी। तो क्या हुआ, जो उनका स्कूल ऐप है उस पर तो रिजल्ट आ चुका है, लेकिन नोटबुक नहीं दिखाई थी। मतलब अभी रिटर्न में हार्ड कॉपी नहीं मिली है रिपोर्ट कार्ड की, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही है। तो नोटबुक में दिखाने का ये फ़ायदा रहता है क्योंकि हमें भी पता चले कि किस तरीके से लिखा है, किस तरीके से क्या पैटर्न है दिया हुआ, और किस तरीके से मतलब किस तरह से परफॉर्मेंस की है बच्चों ने। तो आज मैं इसको भी लेके गई थी, प्रांकी को भी लेके गई थी। ये देखो, ये देखो, ये दिखा रही है। तो मैं इसको लेके गई थी ताकि मैं इसको ये भी दिखा पाऊँ कि किस तरीके से इन्होंने किया है, कैसी परफॉर्मेंस है। देखो, इसमें झाँक के देख रही है। तो और क्या है, बहुत अच्छा है ये चीज़ें कि हाँ, पेरेंट्स को छोटे बच्चों की नोटबुक देखने को मिल जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता रहता कि किस तरीके से मतलब किया है बच्चों ने, हम किस तरीके से कर रहे हैं और ये लोग क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी दिखाया ना, उसमें तो काफ़ी चीज़ें मतलब जो मैं करवाती थी ना, इसको मेरे हाथ धो जाते थे लिख लिख के। लेकिन थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मिस्टेक थी स्पेलिंग्स में। लेकिन जो एक मंथली टेस्ट होते हैं, मतलब असेसमेंट होते हैं, उसमें स्पेलिंग ठीक है। और जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें स्पेलिंग इसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, तो थोड़े से नंबर वहाँ जाके कट हुए हैं इसके। बाकी तो ओवरऑल मतलब ठीक था, लेकिन कहीं कहीं लगता है शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो गई होगी तो इसने नहीं किया था। लेकिन क्या है कि इसीलिए मैं इसको लेके गई थी कि ताकि इसको पता चले कि हाँ, किस तरीके से नोटबुक में मतलब क्या मिस्टेक की है इसने, और ताकि अगली बार बेटर हो सके। तो अगली बार बेटर करना हो, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी थोड़ी मिस्टेक तो होती है, हर किसी से होती है, कोई बात नहीं है। तो वैसे ये मतलब जो चीज़ मैं इससे घर पे करवा के देखती थी वो सब ठीक कर देती थी, लेकिन स्कूल में जाके, क्लास में जाके क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो हम नहीं देख सकते हैं। वो तो हम नोटबुक में ही देख पाएंगे, ऐसे हमें नहीं पता चला। क्योंकि क्या है ना कि जैसे एग्ज़ाम्स की मैं तैयारी करवा रही थी इसको, तो उसमें क्या था कि मैंने जैसे एडिशन है तो वो वहाँ पे ठीक करी है, लेकिन कहीं कहीं स्कूल में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया है। तो हो जाता है, क्योंकि एक तो क्या है कि भले ही 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से और ऑफलाइन क्लासेस से और एग्ज़ाम्स से, ऑफलाइन एग्ज़ाम्स और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में बहुत अंतर होता है। तो इसलिए चलो लगभग 2 साल ही हो गए हैं। 2 साल के बाद इस टाइप के मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम हुए हैं। कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो मिस्टेक करते ही हैं बच्चे, वैसे भी होता ही है, हर किसी के साथ होता है। हाँ, लेकिन अभी और नेक्स्ट एग्जाम्स में काफ़ी सारे बच्चों मतलब जब सब लोग देख रहे थे ना नोटबुक, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि ये मैंने घर पे ठीक कर दी थी, यहाँ पे करती थी या करता था, और यहाँ पे आके गलत कर दिया। तो थोड़ा सा बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, किस तरीके से करना था हम। क्योंकि थोड़ा क्या होता है ना, थोड़ा मेथड भी चेंज हो जाता है, और कुछ कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए थे लोग भी। हाँ, लेकिन चलो ठीक है, सब में ए है, A1 है, A1 है, A1 है, ठीक है। मतलब 98 91 है, इसके भी जो है 96 100 भी है, 96 भी है, 98 भी है, इस तरीके से ही है। मतलब A1 है। और एक सब्जेक्ट में इसका कंप्यूटर का सब्जेक्ट था, तो काउंटिंग करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब इतनी सारी नोटबुक्स तुम चेक करोगे तो हो जाती है। तो इसके 2 नंबर उसमें कम थे, तो मैंने फिर वो मैम से बोला कि हाँ, थोड़ा सा इसको मतलब इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो उन्होंने भी देखा कि हाँ चलो, तो काम उनका कोई नहीं है, तो नॉर्मल मिस्टेक होती है। लेकिन हाँ, इसीलिए ही नोटबुक दिखाई जाती है। और आप लोग भी जब भी मतलब बच्चों की नोटबुक देखें तो उनके नंबर काउंट करके ज़रूर देख लें, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है। तो मतलब नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि हाँ, हो जाती है। क्योंकि जब इतने सारे नोटबुक्स हम चेक करेंगे
तो हो जाती है मिस्टेक, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है, लेकिन हमें नोटबुक दिखाने का जो रीज़न है वो यही है कि तुम अपने बच्चों का परफॉर्मेंस देखो और नंबर भी ऐड करके देखना। क्योंकि जैसे लास्ट टाइम भी दिखाई थी तो मैं इसके नंबर हमेशा ऐड करके देखती हूँ कि हाँ कहीं हो जाती है मिस्टेक, क्योंकि हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि क्योंकि बड़े बच्चों को क्या होता है, बड़े बच्चों की नोटबुक तो खुद को ही देते हैं, उसमें पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है कि पेरेंट्स को देखे। तो हम लोग अपने नंबर से काउंट करते थे ना, तो उसमें 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता था, मतलब कि कम ऐड है उसमें, तो कह के वो हो जाता है इंक्रीज, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी नोटबुक देखने जाओ आप अपने बच्चों की, तो उसमें ये तो है ही कि किस तरह का परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने, क्या कहाँ मिस्टेक की है, वो सब हमें पता चले, जो कि नेक्स्ट टाइम ना हो। और दूसरी बात कि जो नंबर्स हैं, मतलब क्वेश्चन वाइज जो नंबर्स होते हैं उनको ज़रूर ऐड कर लें, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी, अब एक टीचर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की नहीं होती है, मतलब एक ही क्लास की नहीं होती है, वो दूसरी क्लास में भी इतने सारे बच्चों को पढ़ाती हैं। तो एक सब्जेक्ट की 38 बच्चे हैं उनकी क्लास में, तो 38 नोटबुक्स वो हो गई हैं और आंसर शीट वो हो गई हैं, और भी क्लासेस की रहती हैं, तो मतलब इतनी सारी नोटबुक हो जाती है, तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो जाती है ऐड करने में। तो इसलिए आप लोग भी ना एक बार जब भी देखने जाएं, स्कूल में जाएं, नोटबुक देखें, आंसर शीट देखें, तो उसके नंबर, जो क्वेश्चन के जो नंबर्स होते हैं उनको ज़रूर ऐड करके देख लें। और क्योंकि हो जाती है मिस्टेक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नोटबुक दिखाने का यही 2 रीज़न है, ताकि एक तो आप परफॉर्मेंस का पता चल जाए, ताकि वो मिस्टेक नेक्स्ट टाइम ना हो, और दूसरे कौन जो नंबर्स हैं उनको ऐड करके ज़रूर देखें। तो आज का यही था। फिर प्रांकी को मैं इसीलिए लेके भी गई थी कि ताकि इसको पता चले कि इसने कहाँ मिस्टेक की थी, कहाँ नहीं की थी, अब नेक्स्ट टाइम नहीं करेगी, बोल रही है। खुश है, वैसे बहुत अच्छा रिजल्ट है, A1 है, ऐसी कोई बात नहीं है ना प्रांकी? हाँ, लेकिन कोई सरप्राइज तो लाके नहीं दिया। कोई सरप्राइज तो लाके दिया नहीं है, लेकिन क्यों? अच्छा, कह रही है कि मुझे कोई सरप्राइज तो लाके दिया नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं? सरप्राइज दूसरे वाले एग्जाम्स में लाके देंगे, जो जनवरी में होगा ना। अभी टर्म सेकंड, ये टर्म फर्स्ट के एग्जाम्स थे, और टर्म सेकंड के एग्जाम्स जनवरी में हुआ, तब लाके देंगे, ठीक है? तो अभी बस दिसंबर, मतलब नवंबर तो हाफ आ गया, नवंबर के सिर्फ 10 डेज रह गए, और फिर दिसंबर और जनवरी, बस फिर एग्जाम, फिर प्रांकी को लाके देंगे। फिर प्रांकी को बहुत और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेगी ना, बहुत सुंदर से गिफ्ट, जो प्रांकी कहेगी वही ला के देंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए, यही था आज का मेरा जो ब्लॉग था, सिर्फ इसमें स्कूल की ही बातें थी, जो कि आप लोग भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि नोटबुक देखने जाएं तो उसमें ये जो नंबर्स हैं उनको ऐड जरूर करके देख लें, क्योंकि 1-2 नंबर प्रांकी के एक सब्जेक्ट में 2 नंबर कम ऐड थे, तो इसलिए मैंने मैम से बोला कि इसमें ऐड करके लिखिएगा आप। तो वो क्लास टीचर नोटबुक दिखाती हैं, तो वो उनसे मतलब बात करेंगे, फिर होगा जो मतलब कि जो रिज़ल्ट आएगा हार्ड कॉपी में, उसमें ऐड करके ही आएगा। तो इसलिए आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो, शेयर माय चैनल एंड बाय। मिलते हैं जल्दी से फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।